हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे हैं विश्व परिवहन। विश्व परिवहन में अपना चल रहा है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा होता है विद्यार्थियों? कि महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, तो वो कौन से हैं? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग होते हैं। जिसके अंदर अपने कल पिछली कक्षा के अंदर 3 पार महाद्वीपीय रेल मार्गों में पढ़ा था। पहला था ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा था? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक तक जोड़ता है। कहां से कहां तक? सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक तक जोड़ता है। नेक्स्ट था अपना कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कनाडा के अंदर, कनाडा का महत्वपूर्ण रेल मार्ग, जो कि हैलिफैक्स से वैंकूवर को जोड़ता है। किसको कहां से जोड़ता है? हैलिफैक्स को वैंकूवर से जोड़ता है। नंबर तीसरा था अपना कनाडा के नीचे का भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से भाग था? उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। जिसमें से उत्तरी जो भाग था, तीनों ही जो रेल मार्ग के भाग हैं न्यूयॉर्क से प्रारंभ होते हैं। कहां से प्रारंभ होते हैं? न्यूयॉर्क से। और उत्तरी भाग है वो न्यूयॉर्क से सिएटल तक जाता है। न्यूयॉर्क का भाग था जो न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर सिएटल तक जा रहा था। और फिर मध्य भाग है वो भी न्यूयॉर्क से प्रारंभ होगा, लेकिन मध्य भाग सैन फ्रांसिस्को तक जाता है। नेक्स्ट है तीसरा अपना कि न्यूयॉर्क से दक्षिणी भाग नीचे की तरफ होते हुए लॉस एंजल्स तक जाता है। ये अपनी कल पिछली कक्षा में कंप्लीट हुआ। लेकिन विद्यार्थियों, अपन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से, हर बार बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस रेल मार्ग के बारे में बताइए। तो अपन को प्रारंभ कहां से होता है और अंतिम स्थान कौन सा है, ये अपन को याद रहना चाहिए। आज अपना है ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, जिसके अंदर अपन को ये याद रखना है कि यह सिडनी से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? सिडनी से प्रारंभ होकर और कहां तक आता है? दक्षिणी हिंद महासागर, इसका दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ हिंद महासागर के छोर पर पर्थ तक आता है। कहां तक आता है? पर्थ तक आता है। जिसके अंदर अपन बात करें, यह रेल मार्ग पर्थ से प्रारंभ होकर पोर्ट अगस्ता होते हुए सिडनी को जोड़ता है। यह महाद्वीप के एक अन्य मार्ग उत्तरी दक्षिणी लाइन जो एलिडेड एंजल्स स्प्रिंग को जोड़ता हुआ अन्य मार्ग डार्विन को बिंदु से जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को कहां से जोड़ रहा है? पश्चिम तट हिंद महासागर पर स्थित पर्थ से जोड़ता है। लेकिन अपन को विद्यार्थियों ये ध्यान रखना कि इसका जो दक्षिणी भाग है, इसी के अंदर आबादी क्षेत्र फैला हुआ है, इसमें ही आबादी क्षेत्र फैला हुआ है। ऊपरी भाग जो है वो कैसा है? बिल्कुल निर्जनीय क्षेत्र पड़ा है, मरुस्थलीय क्षेत्र पड़ा हुआ है, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट चर्चा और भी करेंगे। सिडनी से प्रारंभ होता हुआ पोर्ट अगस्ता, मेन जो इसके नगर हैं उनको जोड़ता हुआ जाता है। और 3-4 इंपोर्टेंट है जो मानचित्र आता है अपने विश्व के, उनके अंदर सिडनी, मेलबोर्न, पोर्ट अगस्ता, पर्थ इतने संबंधित पूछ भी सकता है। नेक्स्ट अपना है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। कौन सा विद्यार्थियों? 5वां महत्वपूर्ण रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। यह रेल मार्ग पेरिस, फ्रांस की राजधानी से कहां तक जोड़ रहा है? फ्रांस की राजधानी से इस्तांबुल को जोड़ता है, जो कहां से होते हुए स्टर्सबर्ग, मुखी, विनिया, बुडापेस्ट, बेलग्रेड होते हुए इस्तांबुल को जोड़ेगा। और इस मार्ग के द्वारा संपूर्ण देशों को आयात निर्यात की सुविधा प्रदान होती है, जो मुख्य रूप से पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल, मशीनरी सामान जो है उनका आयात निर्यात होता है और समस्त देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। साथ ही इसकी एक शाखा इस्तांबुल को बैंकॉक से जोड़ेगा। कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं? इस्तांबुल को बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी, और होते हुए कहां से कहां तक जाएगा? वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, अर्थात अपने लगभग पड़ोसी देश हैं, उनको आपस में जोड़ते हुए इस रेल मार्ग को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये प्रस्तावित है, अभी कंप्लीट नहीं है, प्रस्तावित है, निर्माण प्रस्ताव है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये 5वां अपना महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। नेक्स्ट अपना है केप काहिरा रेल मार्ग। केप काहिरा रेल मार्ग की बात करें तो ये निर्माणाधीन रेल मार्ग है। क्या है? निर्माणाधीन, क्योंकि अपन को पता है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग
दोनों छोरों को छूती है, लेकिन ये बीच का भाग है वो अभी भी निर्माणाधीन है, कंप्लीट नहीं है। अपन बात करें नील नदी का जो उत्तरी छोर है काहिरा, वहां से प्रारंभ होती है, जो दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप टाउन को जोड़ती है। कहां से कहां तक जोड़ती है? काहिरा को केप टाउन से जोड़ती है, इसलिए इसको कहा जाता है केप काहिरा रेल मार्ग। ठीक है, और ये जब ये कंप्लीट होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी लंबाई हो जाएगी 14,000 किलोमीटर। कितनी होगी? 14,000 किलोमीटर, अर्थात ये लंबा रेल मार्ग होगा। उसके बाद ये जो मध्य भाग है वो अभी भी क्या है? निर्जन सेक्टर है, लगभग अविकसित क्षेत्र है। और अपन देखते हैं कि यहाँ पर विक्टोरिया झील है, न्यासा झील है, टेनिका झील है, ये अलग अलग प्रकार की झीलें भी हैं, अर्थात इसके बीच के क्षेत्रों में जंगल भी है। इनकी वजह से इसका अभी तक पूर्णतः विकास नहीं हो पाया है। और ये जब कंप्लीट होगा तो सबसे ज्यादा फायदा होगा दक्षिणी अफ्रीका को, क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका ही है एकमात्र अभी तक जो पूर्णतः इनमें इनके अंदर सक्षम है, तो उनको सबसे ज्यादा आर्थिक फायदा होगा। तो कुल मिला के ये अपना 6वां क्या है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, जो कहां से कहां तक है? काहिरा को केप टाउन से जोड़ती है, अर्थात कहने का मतलब है नील नदी का जो उत्तरी छोर है उसको प्रारंभ करके वहां से लेकर कहां तक जोड़ रही है? केप टाउन से। अब देखो इसके अंदर मेन है अपना भूमध्य सागर है, अरब सागर है, हिंद महासागर इसकी इस तरफ है, और अंड महासागर। तो ये अपना पूर्णतः है अफ्रीका महाद्वीप का भाग है, और अभी तक यह पूर्णतः विकसित नहीं महाद्वीप है, कंप्लीट है।